अगर किसी के पास नयन न हो तो वो हमारी दया का पात्र हो सकता है, लेकिन अगर किसी के पास दिमाग ही ना हो और वह फिर भी अपशब्द बोले तो वह दया का पात्र नहीं, सवाल का पात्र होता है। अंबेडकर जी को लेकर आपने एक इंटरव्यू में कह दिया कि उनको भाषाओं का ज्ञान नहीं था। भाषा नहीं कर रहा हूँ जी, उनको संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं था। उनके चाहने वाले कह रहे हैं कि 9 भाषाओं का ज्ञान था जिसमें संस्कृत भी थी। बिल्कुल नहीं थी। यदि संस्कृत रही होती तो मनुस्मृति को जलाने का वो पाप न करते। अब जरा देखिए, धर्म गुरुओं की भीड़ में अगर किसी को विश्व घमंडी गुरु की उपाधि दी जाए तो उनमें से सबसे आगे नाम आता है रामभद्राचार्य जी का। 22 भाषाओं का ज्ञान का दावा करने वाले रामभद्राचार्य जी हर किसी व्यक्ति को संस्कृत में सार्थार्थ करने की चुनौती देते हैं। जी, मैं चैलेंज करता हूँ प्रेमानंद जी, एक अक्षर मेरे सामने संस्कृत बोलकर दिखा दें बस, या मेरे कहे हुए संस्कृत श्लोकों का अर्थ समझा दें, मैं आज खुलकर कर रहा हूँ जी, वो तो मेरे बालक के समान है जी। मगर दिलचस्प बात यह है कि चुनौती हमेशा उन लोगों को दी जाती है जो अब इस धरा पर नहीं है या फिर जिन्हें संस्कृत का केवल शत ही ज्ञान है। हाल ही में एक पॉडकास्ट में रामभद्राचार्य जी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को लेकर कहा कि उन्हें संस्कृत का ज्ञान नहीं था और आगे बढ़कर पूजनीय गुरु प्रेमानंद जी महाराज जी को चुनौती दी कि अगर एक अक्षर भी उनके सामने संस्कृत बोलकर दिखाएं। लेकिन सवाल यह है, ये चुनौती महामंडलेश्वर और निग्रहाचार्य जी जैसे असली संस्कृत के विद्वानों को क्यों नहीं दी जाती? ललकार वहीं होनी चाहिए जहां बराबरी के लोग हों। रामभद्राचार्य जी ने प्रेमानंद जी महाराज जी को बच्चा कहकर उनकी अवहेलना की है और यही वो बिंदु है जहां बात केवल बहस की नहीं बल्कि अहंकार की हो जाती है। विडंबना देखिए, उनके ही प्रिय शिष्य धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं, जाति पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। की करो विदाई, हम सब हिंदू। लेकिन वहीं उनके गुरु रामभद्राचार्य जी के बारे में सब जानते हैं कि ये खुले आम जाति भेद वाली बातें कर चुके हैं। हमारे यहाँ कुछ ब्राह्मण सरयू पालनों में अच्छे नहीं माने, उनके यहाँ ऊंचे कुल के लोग अपनी बेटी नहीं देते। तो फिर कौन सा संत असली है? वो जो सबको जोड़ने की बात करते हैं या वो जो जाति और अहंकार की दीवार खड़ी करे? सच्चाई यही है कि अगर किसी संत के भीतर करुणा या सद्भाव ना हो तो वह संत कहलाने योग्य नहीं है। जय भवानी।